हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको बताने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में 100% 5 नंबर आपको दिला देगा। इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको 100% समझ में भी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर समझते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्या पूछेगा, तो आपको पूछ सकता है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज का वर्ग कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। या तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग है ना, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है होते हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए बोला है। इसलिए मान लीजिए ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग मतलब ये हमारा के नामकरण यदि हम लोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। मैंने इसका वर्ग, देखिए हम आपको कलर चेंज करके बताते हैं। मैंने कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होगा हमारा AC, इसका वर्ग बोला शेष दो भुजा, ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया। तो यहाँ पर बोला शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग AB² प्लस BC²। यही हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करके आपको बताना है। जो कर्ण का वर्ग शेष दो वर्गों के भुजाओं के बराबर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बना लिए हैं। अब बनाने के बाद हम लोग ABC नामकरण भी हम लोग कर दिए। अब ABC कर दिए तो यहाँ लिख दिए जो त्रिभुज जो ABC में एंगल B क्या है, 90 डिग्री। यहाँ देखिए हमारा बनाना स्टार्ट कर दिए, हल करना स्टार्ट कर दिए। आपको भी देखिए इसी तरह से क्या करना, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है ABC, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर B क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए आगे हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे क्या किए। तो दिया है, सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया है क्या, जो हमारा त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉटेड लाइन से क्या करिएगा, B से एक आपका डॉटेड लाइन से D में एक क्या करिएगा, लंब खींच दीजिएगा। लंब खींचने से क्या होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो हम लोग लिखेंगे रचना क्या लिखेंगे, BD जो लंब है, देखिए B है और यहाँ पर D है। BD जो लंब है, लंब का साइन देखिए उल्टा T टाइप का होता है, ठीक है। तो BD जो लंब है किस पे डाला गया, AC पे डाला गया। देखिए यहाँ AC है ना, तो AC पे डाला गया, ये लिख दीजिएगा। उसका हमको सिद्ध क्या करना है भैया, तो सिद्ध तो हम लोग को शुरू में बताया जो AC² में इसका जो लंबका वाला कर्ण का वर्ग है और शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो वही हम लोग को सिद्ध करना है, AC² बराबर AB² प्लस BC² सिद्ध करना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज का काम करेंगे, एक बड़का त्रिभुज का काम करेंगे, त्रिभुज ABC का काम करेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, देखिए छोटका त्रिभुज का काम करेंगे, ADB का काम करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कई गो त्रिभुज बन रहा है, तो बोलिएगा 3 गो त्रिभुज बन रहा है। एगो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, एगो नीचे छोटका बन रहा है, और एगो देखिए पूरा बड़ा का है। तो 3 गो त्रिभुज है। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, 2 गो त्रिभुज का हम लोग काम करेंगे। किसका काम करेंगे, त्रिभुज ABC देखिए एक बार इसका काम करेंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, ADB त्रिभुज का काम करेंगे। ये त्रिभुज को हम लोग कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोनों में देखिए आपको A जो है, ये दोनों में से कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, दोनों में से जो A है उभयनिष्ठ है। देखिए आपको फिर से हम गौर से समझिएगा, ABC में देखिए, ABC में यदि देखिए तो यहाँ भी देखिए एक कोण उभयनिष्ठ हो रहा है। और उसके बाद यदि हम लोग देखते हैं जो ADB में देखेंगे, ADB यदि त्रिभुज छोटका वाला त्रिभुज देख रहे हैं, उसमें भी हमारा A आ रहा है, मतलब A क्या है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखना क्या है, तो समझिएगा यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे जो प्रमाण त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में देखिए हम लोग दिखाते हैं कहाँ। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC में लिखेंगे, और दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADB, किसमें, छोटका वाला त्रिभुज लेंगे ADB में, ये देख रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं ADB में हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें भैया त्रिभुज जो बड़का त्रिभुज जो हम लोग ABC लिए, जो बड़का त्रिभुज हम लोग ABC यदि ले लिए, तो उसमें हम लोग क्या मिला, जो बड़का त्रिभुज ABC में हम लोग क्या मिला, एंगल भी 90 डिग्री मिला, ठीक है, बिल्कुल मिला।
और जो छोटका त्रिभुज जो हम लोग लिए ए डी बी लिए, ए डी बी वाला लिए, उसमें हम लोग क्या मिला, एंगल डी 90 डिग्री मिला। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख दिए। हम लोग क्या लिखें, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी बी में एंगल बी बराबर एंगल डी 90 डिग्री है। मतलब बड़ा का जो त्रिभुज है भैया ओकर में एंगल बी 90 डिग्री है और छोटका त्रिभुज में एंगल डी 90 डिग्री है। क्लियर यहाँ तक हो गया। उसमें देखिए एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। देखिए आप खुद से भी गौर करिएगा। तो देखिए बड़ा का त्रिभुज में भी देखिए ए आ रहा है और जो छोटका त्रिभुज जो हम लोग बनाएंगे ए डी बी में उसमें भी ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आपको छोटा सा बना कर समझा भी दिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा बड़ा का त्रिभुज है ए बी सी है, ये हमारा कौन सा त्रिभुज है, छोटका त्रिभुज है ए डी बी। भैया ए डी बी त्रिभुज। तो देखिए दोनों में ए क्या कॉमन है, तो बोलिएगा हाँ सर जी यहाँ पर ए तो आपका कॉमन है। तो देखिए जब ए कॉमन है तो ए जो है एंगल ए को कौन कौन टच कर रहा है, एगो ई टच कर रहा है और एगो ई टच कर रहा है बड़ा का त्रिभुज में। छोटका त्रिभुज में क्या कर रहा है, ए डी टच कर रहा है और क्या कर रहा है, ए बी टच कर रहा है। बस वही आपको लिख देना है। क्या लिखिएगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल है जो उभयनिष्ठ है, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप जो है त्रिभुज ए डी बी। मतलब बड़ा का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज समरूप बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज जो है ए डी बी क्या है, दोनों बड़ा का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज समरूप किसके कारण हो रहा है, एंगल के कारण हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी किसके कारण से समरूपता हो रहा है, तो एंगल से समरूपता हो रहा है। यदि हम लोग लिख दिए तो हम लोग जानते हैं एंगल और एंगल यदि समरूपता हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बट्टा में चला जाएगा। तो ए इसका देखिए बड़का का क्या होगा, ए बी हो जाएगा, छोटका का क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ए बी बट्टा ए डी हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा बड़का त्रिभुज के ए सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो एंगल जो ए बन रहा है इसको कौन कौन टच कर रहा है, ये और ये भुजा टच कर रहा है। तो एंगल इसमें देखिए एंगल ए में ये भुजा और ये भुजा क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो पहला लेंगे ए बी लिए, इसका ए बी लिए, तो इसका क्या लेंगे, ए डी लेंगे। ए बी बट्टा ए बी ए डी हो गया। उसके बाद देखिए इधर वाला ले रहे हैं ए सी ले रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, ए बी लेंगे, ए सी बट्टा ए बी लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, ए बी गुना ए बी और ए डी गुना ए सी। तो हम लोग का क्या होगा, ए बी का स्क्वायर हो गया और बराबर ए सी इंटू ए डी। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे भैया दूसरा का त्रिभुज का। अब बोलेंगे बाबू देखिए ए बी सी एक बड़का त्रिभुज है और एगो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये छोटका त्रिभुज के देखिए यहाँ पर बी डी सी क्या है, एक छोटका त्रिभुज को हम लोग ले लेंगे। पहले हम लोग क्या किए थे, जो बड़का ऊपर वाले लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे बड़का का और छोटका सो है इसमें कंपेयर करवाएंगे। ये भी बड़का त्रिभुज ए बी सी और एक बार क्या करेंगे बी डी सी से हम लोग कंपेयर करवाएंगे। चलिए हम लोग इसमें भी करवाते हैं। तो हम लोग यदि देखेंगे तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी मैंने बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज त्रिभुज बी डी सी में देखिएगा एंगल से क्या हो रहा है, समरूपता हो रहा है। तो चलिए इसमें हमको देखो चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले हैं, देखिए बड़का त्रिभुज में देख रहे हैं ए बी सी जो है इसमें देखिए सी कॉमन है कि नहीं कॉमन है। और देखिए छोटका त्रिभुज जो है बी डी सी में भी देखिएगा तो सी ही कॉमन है, ये दोनों सी कॉमन है। जैसे उसमें हम लोग क्या किए थे, ए कॉमन हो रहा था ना, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे सी कॉमन। तो भैया सी को टच कौन कौन कर रहा है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। देखिए हम लोग लिख दिए, एगो बड़का त्रिभुज बना दिए ए बी सी बना दिए और छोटका त्रिभुज क्या बना दिए, बी डी सी बना दिए। तो देखिए अब देखिए एंगल सी को इसको कौन टच कर रहा है, एगो ये भुजा टच कर रहा है और एगो ये भुजा टच कर रहा है। इसमें कौन कौन टच कर रहा है, एगो ये भुजा और एगो ये भुजा। तो सबसे पहले हम लोग आधार लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बट्टा डी सी और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण वाला लिखेंगे। तो बड़का त्रिभुज का क्या है, ए सी है, छोटका त्रिभुज का क्या है, बी सी है। तो ए सी बट्टा बी सी हम लोग लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बी सी गुना बी सी और ए डी गुना डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 भी आया था, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, समीकरण 1 में इधर हमारा क्या लेफ्ट साइड है और इधर हमारा क्या राइट साइड है। तो राइट साइड को राइट साइड वाला लिख देंगे, ये राइट साइड है समीकरण 1 वाला, और समीकरण जो 2 वाला है जो यहाँ देखिए राइट साइड, दोनों एक तरफ लिख देंगे और लेफ्ट साइड को दोनों तरफ का एक तरफ लिख देंगे। चलिए वही चीज़ लिखें। पहला समीकरण का क्या आया था, ए सी इंटू ए डी आया था और दूसरा समीकरण में क्या आया था, ए सी इंटू डी सी आया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए
AC इंटू डी सी आया है ना दूसरा समीकरण में। पहला समीकरण में यहाँ पर देखिए AC इंटू AD आया था। अब पहला समीकरण में लेफ्ट साइड देखिए AB स्क्वायर आया था और उसका दूसरा समीकरण में देखिए यहाँ पर क्या आया था BC स्क्वायर आया था। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर लिखिए देखिए AB स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर BC स्क्वायर लिख दिए बिल्कुल यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC इंटू AD और यहाँ AC इंटू DC। तो यहाँ देखिए भैया एक में तो दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ भी AC है यहाँ भी AC है, तो AC को कॉमन ले लिए तो बच क्या गया AD का AD प्लस है DC, AD प्लस DC हो गया और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दें। अब हम लोग सोचे यार AC का तो AC ही रहेगा, अब AD प्लस DC क्या लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे शुरू में आते हैं। तो AD प्लस DC क्या लिख सकते हैं भैया जी, यहाँ AD अब प्लस DC हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं AC है, तो बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं AD प्लस DC जो है क्या बोलेंगे AC बोलेंगे। अब बाकी ये जैसे का ऐसे उतार दीजिएगा, ठीक है। अब AC क्या हो गया AC स्क्वायर हो गया, इधर AB प्लस BC स्क्वायर, यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था जी। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।